A very good morning to all students. I am Pradeep Singh Daher, behalf of Suraj Education Group. I am lecturer in mathematics. Today we discuss about the topic of inverse trigonometry functions. In the inverse trigonometry functions, we deal with the 6 trigonometry functions, how their inverse is possible, how their domains and what are their range and what are their values. Please read and listen me carefully to complete knowledge of your topic. Then we know that if a function, यदि मैंने sin x को डिफाइन किया है सेट x से लाइक सपोज सेट b, ठीक है, तो यहाँ आपके पास a से b जो फंक्शन डिफाइन होता है ये अपने पास लाइक सपोज sin x है। अगर मुझे यहाँ b से a आपके पास डिफाइन करना पड़े तो देन हम क्या बोलेंगे sin इनवर्स x। अब आपके पास जो साइन की जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, जैसे साइन इनवर्स फंक्शन है इसकी आपके पास रेंज बनती है, यानी कि डोमेन ऑफ द साइन एक्स फंक्शन इज ऑलवेज रेंज ऑफ द साइन इनवर्स फंक्शन। एक लाइक सपोज जो साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज आपके पास, वो आपके पास साइन इनवर्स फंक्शन की क्या रहती है, डोमेन किसकी रहती है, साइन इनवर्स फंक्शन की। इस प्रकार से आप क्या समझते हैं, यदि मैंने साइन को डिफाइन किया है फ्रॉम दिस टू दिस ए टू बी, देन आपके पास इनवर्स फंक्शन क्या होता है, बी टू ए, वो मैप करता है, एक रूल लगाता है उसका इनवर्स में। तो जो फंक्शंस हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इनकी हम डोमेन एंड रेंज के बारे में करेंगे, तो जरा ध्यान से देखना एक बार। अब आपके पास सबसे पहला जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आता है, हाँ वन मोर पॉइंट, कई बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि जो साइन इनवर्स x है क्या वो 1/sin x के बराबर होगा। नो, यहाँ आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई रूल नहीं है कि जो ये बोलता है, तो ये ऑलवेज क्या होता है, नॉट इक्वल। हाँ मैंने बता दिया डोमेन से रेंज का फंक्शन, रेंज टू डोमेन फंक्शन, तब हम इसको स्पेशली डिफाइन कर सकते हैं। एक बार आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास क्या है, डोमेन रेंज। इनकी डोमेन रेंज का मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं उनमें से हमने पूरे सेट की अपनी वैल्यूज को पिक करना होता है। अगर वो उसकी रेंज के अंदर लाइक करता है तो आपके पास फंक्शन अप्लाई हो जाता है। अब सबसे पहले आपके पास इनकी डोमेन, उसके बाद रेंज, रेंज को ही हम आपके पास क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। अब उसके बाद सबसे पहला जो फंक्शन आपके पास साइन इनवर्स फंक्शन, उसके बाद कोस इनवर्स फंक्शन, उसके बाद टेन इनवर्स फंक्शन, फोर्थ वन इज कोट इनवर्स फंक्शन, फिफ्थ वन इज सीकेंट इनवर्स फंक्शन, सिक्स्थ वन इज कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन। अब यहाँ देखिए जो डोमेन है साइन इनवर्स की, वो आपके पास -1 से 1 क्लोज इंटरवल पे डिफाइन होती है, और जो इसकी रेंज आपके पास -π/2 से π/2 डिफाइन होती है। अब जो साइन इनवर्स फंक्शन है ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आपके पास दे सकते हैं। उसी प्रकार जो कोस इनवर्स एक्स फंक्शन है इसकी भी आपके पास डोमेन -1 to 1 एंड रेंज इज ओनली पॉजिटिव वैल्यू 0 to π, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। जो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू में, कोस इनवर्स एक्स में ऑलवेज पॉजिटिव। अब टेन इनवर्स एक्स रियल वैल्यूज पे डिफाइन होता है, सेम एज कोट इनवर्स। अब जो टेन इनवर्स है -90 और +90 पे नॉट डिफाइंड होता है, सो इसकी डोमेन के बाद जो इसकी रेंज आएगी वो -90 π/2 से +π/2। उसके बाद यहाँ जो कोट इनवर्स है आपके पास 0 और π के ऊपर नॉट डिफाइंड होता है, तो ये 0 to π आपके पास ओपन इंटरवल रखता है। अब जो सीकेंट इनवर्स है इनकी रेंज जो आपके पास डोमेन है रियल -1 से 1, सेम एज रियल -1 से 1। अब जो सीकेंट इनवर्स है इसको देखिए, सीकेंट किसके ऊपर नॉट डिफाइंड होता है, 0 के ऊपर। हम क्या बोलेंगे इसको, जो अब इसकी रेंज है 0 to π, अब इस केस में आप इसमें 0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब उसके बाद कोसिकेंट इनवर्स है, ये आपके पास कहाँ आएगा, साइन में -π/2 से π/2। अब यहाँ किसके ऊपर नॉट डिफाइंड होता है, ये π/2 के ऊपर, तो इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। 1 मिनट। जो आपके पास सीकेंट जो है 90 के ऊपर क्या बनता है, नॉट डिफाइंड, कोस 0 आपके पास 1, तो ये आपके पास π/2, सेम एज यहाँ आपके पास 0, ठीक है।
तो ये वैल्यूज आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे सीकेंट आपके पास नॉट डिफाइंड है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, इनकी वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। जैसे आपके पास फॉर्मूले हैं, आपके पास देखिए, अब कुछ नेगेटिव वैल्यूज की एक्सपेक्टेशन करते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये आपके पास क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज को बाहर डाल देता है। नेगेटिव वैल्यूज साइन इनवर्स के अंदर आप गेन कर सकते हैं। उसके बाद टेन इनवर्स माइनस एक्स बोलेंगे, ये माइनस टाइम ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है। थर्ड इज आपके पास, अगर हम बोलते हैं क्या, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ये आपके पास माइनस टाइम ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स होता है। उसके बाद आपके पास कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये आपके पास नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव वैल्यू रखता है, तो ये पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स बोला जाएगा। फिफ्थ आपके पास सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, ये पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, सिंपल कोट इनवर्स माइनस एक्स, ये भी आपके पास पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होता है। तो ये तीनों फंक्शन ओनली पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं, दैट्स वाई हमने पाई माइनस किया। ये आपके पास नेगेटिव भी रखते हैं, पॉजिटिव भी, तो आपके पास डिफाइन होता है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखते हैं।